तो शाम हो गई है और मेरे बाल देखिए सब धुल गए हैं। रेमेडी मैंने आज स्किन पे बालों पे सब में की है, अभी कॉम नहीं करा इसलिए ऐसे हो रहे हैं, बाकी बाल सॉफ्ट बहुत हो रहे हैं। मैंने बहुत अच्छी सी एक रेमेडी करी आज, और आज बहुत दिन बाद मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। देखिए मैंने ना एक्चुअली अब सोच लिया है, मैं रोज अपने जितने भी मेरे पास वन पीसेज हैं, ड्रेस हैं, सब मैं धीरे धीरे अब पहनूंगी, क्योंकि लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, जो कि मैंने देख लिया। और हर एक व्लॉग में मैं इस बारे में बात कर रही हूँ जो भी मुझे हुआ था। तो उसका रीज़न ये है कि मैं उस दिन को अभी तक भी भूल नहीं पाई हूँ, और मेरी मेडिसिन अभी भी चल रही हैं। मुझे 20 डेज़ की मेडिसिन दी गई हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइंड रिलैक्सेशन के लिए हैं। जब मैं बॉम्बे में थी उस दरमियान भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, कि दीदी आप फैट लूज करो, थोड़ा ओवरवेट हो रहे हो। हाँ, मैं हो रही थी, मुझे पता है, और अभी भी हो रही हूँ। मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया हुआ है, आप चिंता मत करना। अब मैंने अपना डाइट, अपना हर चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, और मैं ज़्यादा एक्टिव रहने लगी हूँ, और फिर रिलैक्स सा रहने लगा है उस मेडिसिन को लेने के बाद। काफ़ी सो रही हूँ मैं जिस वजह से डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे ये मेडिसिन दी है। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझ ली है कि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। इसको जी लो यार। मतलब पहले मैं भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मतलब वो करीब से देख लिया ना उस चीज़ को, कि मतलब एक पल के अंदर क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। सच्ची बता रही हूँ मैं, जो उस दिन का रात का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। एक पल में ऐसा लगा था कि मैं दोबारा हॉस्पिटल से घर लौटूंगी या नहीं। एक पल में ऐसा लग रहा था कि बच्चों की तरफ जाते जाते मैं मुड़ मुड़ के देख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इन्हें मैं दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी थी। मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, क्योंकि ब्लड ही नहीं घूम रहा था बॉडी में, पूरा फेस येलो पड़ चुका था। और मुझे क्या हो रहा था मुझे ही पता है। ऐसा लग रहा था धीरे धीरे बॉडी में से जान निकलती जा रही है। तो इसीलिए मैं जिंदगी को अब और ज्यादा अच्छे से जीने लगी हूँ। कैसी लग रही है ये ड्रेस? मुझे पता है मेरे बहुत सारे क्या बोलते हैं हेटर्स मुझे ऐसे वैसे कमेंट्स करेंगे, लेकिन जिस दिन से मुझे ये हुआ है उस दिन से मैं बहुत हैप्पी टू गो हो गई हूँ। जिसको जो बोलना है बोलो, ये जिंदगी मेरी है यार, और इसको मुझे जीना है, और कोई भरोसा नहीं है। एक बार ऐसा हो चुका है, आज आपकी रुचि दीदी है, कल नहीं है, क्या पता, है ना। तो पहले तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ, क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। धूप देखिए, मेरे बालों पे धूप आ रही है। शाम का टाइम हो गया है, लेकिन तेज़ धूप निकली हुई है। और अभी मैं कॉम करूँगी, फिर आपको बाल दिखाऊंगी। रेमेडी करके बहुत अच्छे हो गए, सूख गए सारे कपड़े। अभी थोड़ी देर में मैं उतारूंगी, सब लाइन से पड़े हैं। और जो है जीजू जी आपके दूध लेने गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला चाय बना दो, और हमारा झगड़ा हुआ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा। गर्ल्स, सो इंटीमेट एरिया का डार्कनिंग जो है वो काफी कॉमन है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें इसके पीछे का रीजन पता नहीं होता। एक्चुअली जब हम टाइट इनरवेयर, टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, या टाइट क्लोथ्स पहनने की वजह से, लैक ऑफ सफिशिएंट वेंटिलेशन होने की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बट अब बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एवर्टीन का न्यू लॉन्च स्नो वाइट इंटीमेट वाइटनिंग सीरम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो ये है एवर्टीन का स्नो वाइट फेमिनिन सीरम बिकनी लाइन फॉर डार्क एंड डिस्कलर्ड बिकनी लाइन। एंड इसके बेनिफिट की बात करूँ तो हेल्प लाइटन डार्क स्पॉट्स, यानी कि पिगमेंटेशन को फेड करेगा, स्किन डिस्कलरेशन को लाइटन करेगा। फॉर अ वेलवेटी स्मूथ स्किन, मेक्स स्किन सॉफ्ट एंड सपल, हेल्प्स ब्राइटन इंटीमेट पार्ट्स, स्पेशली डिजाइन टू ब्रिंग अ ग्लो इन सेंसिटिव स्किन एरियाज। नो हार्मफुल केमिकल्स, इसके अंदर कोई पैराबेन SLS कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इसमें अल्फा आर्बुटिन है, विटामिन E है, रेटिनॉल है, कोजिक एसिड है, विटामिन C है, एंड हाइलुरोनिक एसिड है। सो आपको क्या करना है, आपके इंटीमेट एरिया को वॉश करना है। अप्लाई सीरम टिल एब्जॉर्ब्ड, यूज़ ट्वाइस डेली, आपको डेली यूज़ करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये स्किन फ्रेंडली है और पैराबिन फ्री है, इसके अलावा सल्फेट फ्री है, और इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, और इसके अलावा ये क्रुअल्टी फ्री है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइज़, आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आपके इंटीमेट एरियाज़ की डार्कनिंग या टैनिंग को फेड करने में। इसमें एक पंप है जिसकी मदद से आप इसे बहुत ईजीली निकाल सकते हो प्रोडक्ट को, और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सीरम के जैसा है, ट्रांसपेरेंट सीरम है, तो बहुत ही ईजीली अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई होने के तुरंत बाद ही ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा।
और हमारा झगड़ा हुआ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, क्योंकि ये बंदा बड़ा झगड़ा करती है मेरे साथ हमेशा। क्यों करती है? जरा इधर आ जाओ, बताओ तुम्हें क्यों करती हूँ मैं, बताओ। बस मेरे पास में रहो, मेरे पास में रहो, मेरे पास में रहो। तो खाना फिर कौन पकाएगा, पैसा कौन कमा के लाएगा? खास में बैठो, पास में बैठो। नहीं, मैं इनकी बात बताती हूँ आपको। भी 6:30 हो रहे हैं। ये ना कितने बजे, हाँ 2:30 बजे बिटिया रानी को लेके निकले थे ये वहाँ पे ट्यूशन छोड़ने के लिए, और ये 6 बजे घर आए हैं। और आप बताओ 2:30 से 6 कितने घंटे हो गए? आप बता दो मुझे फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए? मुझे इन पे फिर शक नहीं करना चाहिए कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं हैं? बताना जरा भाई। मर्दों पे शक ना किया जाए, मर्दों पे शक ना किया जाए। हाँ। और खुद आके मुझ पे शक, जवान मर्द कहीं भी जा सकते हैं। और खुद आके पता है मुझे क्या बोल रहे हैं? अभी बता दूं? नहीं, मुझे बोल रहे हैं तुमने ये क्यों पहना हुआ था? मैंने बोला है मतलब मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। तो कहते हैं तुम किसी को वीडियो कॉल तो नहीं करती हो ना अंदर से, घर में से? बताओ, मतलब खुद कितना शक करते हैं घर में। और ये 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक कहाँ थे वो मुझे नहीं पूछना है। मेरा प्यार है वो। तो अच्छा, तुम्हारा शक प्यार और हमारा शक क्या है? बताना जरा। देखो दूध गर्म कर रहे हैं। आज पूरा दिन किचन की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। और आजकल ये मुझे 10:30 से पहले सुबह उठाते नहीं है, मैं खुद ही उठती हूँ 10:30 बजे। थोड़ी सी किचन मैसी हो रही है, अभी साफ करती हूँ मैं। सुना आपने? आपके सामने सुन लिया ना आपने? कह रहे कौन आया था, टैंक कौन पी के गया है? अभी पी के गया है नीचे। बताओ कैसे शक कर रहे हैं मुझ पे? आज कैमरा पे आपने देख लिया कैसे शक करते हैं मुझ पे। यहाँ पे देखो टॉवल इन लोगों ने डाल दी है, मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है ऐसे पड़ी हुई। मैं इनको बाहर सुखाती हूँ। मैं चाय नहीं पीने वाला। क्यों? आपकी बनाऊं। तो अभी की हाफ कप, अभी पीता नहीं आके कोई। मेरी हाफ कप बस। हाँ चलिए, ये सब हटा दिया जाए टेबल पे से। टेबल देखो अब अच्छी लग रही है, साफ लग रही है। हमारा ना ये वाला रूम बिल्कुल सेट पड़ा रहता है ऑलमोस्ट। देखो ये वाला, ये हमारा थोड़ा सा गंदा हो जाता है। यहाँ पे दिन होते होते, दिन शाम होते होते, रात होते होते सब लाइट्स ऑफ कर दी जाए। और इस बेड को भी मैं अभी बनाती हूँ क्योंकि इस बेड पे ही हम सब पड़े रहते हैं एसी चला के, तो ये ऐसे वैसे हो जाता है। ये टॉवल भी सूखा देती हूँ। बाहर धूप है अभी तो सूख जाएंगी टॉवल्स। मैं ग्रिल पे भी डाल देती हूँ, जब जगह नहीं बचती ना तो ऐसे ग्रिल पे डाल देती हूँ और एक क्लिप लगा देती हूँ। बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ, है ना? अच्छा लगेगा आपको देख के शाम के टाइम बाहर का व्यू। और ये सूखे हैं कपड़े शान से, यहाँ पे लगा दिया है मैंने मेरा स्टैंड। ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, ये टॉवल भी सूख चुकी है, सो उसको भी ले लेते हैं। और प्लांट्स दिखे ग्रीन ग्रीन। और नीचे देखो घर का काम चल रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग, वो सॉरी बंगलोज बन रहे हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रही, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। नीचे बैक साइड बंगलोज बन रहे हैं। अच्छा सा वेदर लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पे गर्मियों में यही अच्छा है, बस ठंडी हवा चलती है शाम के टाइम। ये देखो वाह क्या हवा चल रही है ना? मज़ा आ रहा है ना? आपको देख के मज़ा आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे खड़े होके मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ये चाय बना रहे हैं मेरे लिए और ख़ुद के लिए। और शाम की चाय के टाइम पे ऑलमोस्ट हम दोनों अकेले होते हैं, क्योंकि या तो दोनों ट्यूशन में होते हैं या तो प्रिशा ट्यूशन में होती है और अभी नीचे खेल रहा होता है फ्रेंड्स के साथ। तो हम दोनों अकेले ही होते हैं। और हमारी मीठी सी नोक-झोंक, ऐसी नोक-झोंक तो आप सभी में ही होती होगी। और एक्चुअली ऐसी नोक-झोंक जो होती है ना, वो रिश्ते को थोड़ा सा स्पाइस अप करती है, चीज़ों को थोड़ा सा बेटर करती है। क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फील करते हो तो फिर रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बढ़ती है, बिकॉज़ हम लाइक कदर करते हैं, कीमत करते हैं किसी की ना, लाइक दैट, इन दैट वे। तो ये ना किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी सी हो भी रखी है। अभी चाय वाय पी के मैं इसको प्रॉपर क्लीन करूँगी। एक्चुअली मेरे किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। मैंने आपको परसों एक ब्लॉग शेयर किया था जिसका टाइटल था कि भाई हमें ये घर छोड़ना होगा। तो वो मैंने बेसलेस नहीं बोला था आपको। हमारा कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है, आगे जाके आपको पता चलेगा और टाइम के साथ पहले से पूरी तरह से अनाउंस करूँगी। और वो चीज़ें उस तरीके से मैटेरियलाइज नहीं होती हैं जैसे हम सोचते हैं, तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दीदी ने गलत बोला था। इसीलिए अभी मैं पूरी बात इसीलिए नहीं बता पाती हूँ। बट हाँ, हमारे माइंड में चल रहा है शिफ्टिंग का। अब कहाँ शिफ्ट करेंगे वो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं शिफ्टिंग ज़रूर करनी है हम लोगों को आने वाले 1 साल में।
तो बस वही है। और यहाँ पे हम दोनों चाय नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में बस हल्का फुल्का सा हमने कुछ लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। और आजकल मैंने अपने फूड की तरफ बहुत अटेंशन पे की है। मैं आपके साथ आने वाले टाइम में ब्लॉग शेयर करूँगी। इनको अपने हाथ से खिलाया मैंने एंड जब इस तरह से प्यार से हस्बैंड्स चाय बना के ला के देते हैं तो अच्छा सा लगता है ना, एक अच्छा सा फील आता है। मतलब वो एक होता है ना टुगेदरनेस वाला फीलिंग, यू नो, कि मतलब कोई है जो आपके लिए केयर कर रहा है। और ये तो मैंने आपको कल के परसों के ब्लॉग में भी बोला था कि पति पत्नी से बढ़ के कोई रिश्ता होता नहीं है, मतलब वही होते हैं। इसीलिए इस रिश्ते को नाम दिया गया है जीवन साथी का, ऑब्वियसली। पर ये रिश्ता जितना प्यारा है उतना ही इस रिश्ते में खटपट भी होती है, पर वो इसका एक पार्ट है। उसको इतना सीरियसली वैसे हमें लेना नहीं चाहिए किसी को भी। कभी कभी सीरियस बातें हो जाती हैं पर ज़्यादा दिमाग पे ना लेके, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही बड़ी बात हो वहाँ तक मटेरियलाइज या सॉर्ट आउट कर ही लेना चाहिए, जो कि मैंने भी कर लिया था पीछे जब झगड़ा हुआ था। तो आप हमें बताना हमारे लिए कौन सी सिटी अच्छी रहेगी। वैसे तो अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, बस इतना ही सोचा है कि वी हैव टू लीव दिस प्लेस आने वाले 1 साल में। बट ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए। उसमें आप ही हमारी मदद करोगे, आप ही हमें बताओगे। तो आप ही बता देना, आपके सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। और चाय पी के हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि प्रिशा को भी ट्यूशन से लेना है। और वैसे भी मैंने आपको कहा ना, मैं बिल्कुल टाइम निकालना छोड़ दिया था। मैंने शाम को बाहर निकलना छोड़ दिया था। विवेक अकेले निकल जाते थे, वो मुझे हमेशा कंप्लेन करते रहते थे, मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं मेरे काम में ही लगी रहती थी, लाइक एडिटिंग, शूटिंग। बट अभी मैंने टाइमिंग्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं। जैसे कि मेरे शूटिंग के टाइम रात को तो होते ही थे कोलैबोरेशन वगैरह के, बट अब डेडली मैंने सोच लिया है कि शाम का टाइम 2 घंटा मुझे फ्री रखना है। मतलब 6:30 साढ़े 6 से लेके 7:30 8 तक का टाइम अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ स्पेंड करना है। और ये चीज़ मेरे अंदर काफ़ी बदलाव ला रही है। मतलब जो मेरा स्ट्रेस था, जो मेरे अंदर जो चीज़ें थी जो मुझे खाए जा रही थी कहीं ना कहीं, वो चीज़ें सब मेरे अंदर से निकल रही हैं। और यहाँ ना मैंने अभी को डांट दिया था बहुत ज़ोर से, वो मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि वो घर पे अकेले रहने की ज़िद कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। लड़का हम पे गुस्सा हो गया है, हम पे गुस्सा हो गया है दोनों पे। छोकरा कमाल रे। विवेक को तो हर चीज़ में गाने आता जल्दी। सुना तो चलो गाना, सुना तो हो नहीं। अच्छा, कौन सा सुना? मतलब तुम इतने एक्सपर्ट हो गाना गाने में, तुम्हें कहाँ पता? आते जाते खूबसूरत हाँ आवारा सड़कों, हाँ, ग्रेट। कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। विवेक आप छा गए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। वाह 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 वाह। आप लोगों को कैसा लगा विवेक का गाना? कमेंट में लिखेगा प्लीज। वाह, देखो एक पोएट्री बन गई। आप लोगों को कैसा लगा विवेक का गाना? कमेंट करके बताना। हम लोग निकले हैं प्रिशा को लेने अचानक से। वैसे लेट छुट्टी है ट्यूशन से, आज जल्दी छुट गई है, 7:45 हो रहे हैं अभी। तो बोली मम्मी जल्दी से आ जाओ लेने के लिए। तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूम भी लेंगे आगे, तो गाड़ी लेके निकल आए। नहीं तो कई बार तो विवेक ही अकेले लेने जाते हैं उसे। हमने कहा चलो गाड़ी लेके चलते हैं। तो बच्चा जो है वो गुस्सा हो गया, क्योंकि बच्चा अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा था और इसको हम लोग ले आए हैं। और ये देखिए मैंगो की बैग्स यहाँ पड़े हैं। आज 40 किलो मैंगो आज वापस से आए हैं। 20 किलो है? एक मन थोड़ी आए हैं, 2 मन आए ना। हाँ, 40 किलो आए हैं। हाँ, तो 40 किलो मैंगो ये पड़ा है। अभी ऊपर जाते हुए घर पे हम इसे लेके जाएंगे और फिर घर में जगह ढूंढ के इसको हम लगाएंगे। हाँ बेटा, हम लोग रविवार में तो जाएंगे, पर एक बार यहाँ से एक बार खाली देख लेंगे। क्या मेरे को बैट चाहिए? कहाँ से बेटा? अभी तो नहीं, अभी मेरे को पीछे लग उसको बैट दिला दो यार, उसको बैट। कल तो रविवारी है, बराबर है। तो कहाँ पड़ती है रविवारी? ओके, वी आर बैक। हम लोग घर पे आ गए हैं और आते हुए प्रिशा को ले लिया ट्यूशन से। और हमने कुछ चीज़ें ली हैं बाहर से। ये कुछ गुजराती भाकरी वगैरह है, ये लेके आए हैं। चिक्कियाँ ली हैं, एक जगह पे बहुत अच्छी चिक्की मिलती है। और गाइस नया मेहमान बैट लिया है इसने, इसको बैट लेना था, बहुत दिन से पीछे पड़ा था। और भाकरी जो हम जब मुंबई गए थे ना, भाकरी लेके गए थे वो,
ये मंगलसूत्र मेरा हमेशा ना इसमें अटक जाता है मेरे ब्लैक डोरे में। और एक बहुत अच्छी चीज़ आई है मेरी फेवरेट वाली, तो आई है क्या, ये मैंगो सुबह में आए थे जो कि गाड़ी में अभी तक पड़े थे, तो एक बैग हम ले आए हैं। अब मैं खोल के देखूंगी मैंगो कैसे हैं। इस बार मैंगो उसका रेट बहुत ज़्यादा है गुजरात में। जनरली 1400-1500 में 20 किलो मिलते हैं। एक मन को 20 किलो कहते हैं यहाँ पे, मतलब 20 किलो को एक मन कहते हैं यहाँ पे। ये 10 किलो है आई थिंक। अभी 3 बैग नीचे हैं, वो लाने हैं 3 पैकेट ऐसे। तो 2200 यानी कि 2200 पर मन पड़ा है, यानी कि 20 kgs का 2200 रेट है यहाँ पे। बहुत महंगी है इस बार। सुन रहे मैंगो इस बार कम है, इसीलिए इतना रेट हाई है। तो इसको खोल के देखते हैं कैसा है ये बैग लेके आ गए हैं। बक्सा और भी होंगे ना अभी नीचे, और 2 बक्से हैं। चलो इसको ओपन करके देखें क्या। अभी लाना बेटा। तो बस इन्हीं मैंगोज़ के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। कल किसी का कमेंट भी आया था कि आप कितने मैंगोज़ खाओगे, तो हमारे गुजरात में सच में हर एक के घर में 40 किलो तो क्या, लोग 80-80 किलो 100-100 किलो भी खा जाते हैं, क्योंकि मैंगो ही ऐसा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आ जाइए मेरे घर, मैं आपको केसर मैंगो खिलाती हूँ। और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब मैं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को इन्विटेशन भेजूँगी, चाहे जितने भी लोग उसमें से आएँ, एक दिन ज़रूर आएगा। अब वो दिन कब आएगा वो मुझे नहीं पता, पर एक दिन वो ज़रूर आएगा जब मैं मेरी फैमिली को, पूरी फैमिली को मेरे घर पे बुलाऊंगी किसी ओकेज़न पे या समथिंग। चलिए व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।